लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल refers to the change in output when all the factor inputs are changed. रिटर्न्स टू स्केल मीन्स क्या होता है, जितना हम एक्चुअल में इनपुट डाल रहे हैं और उतना आउटपुट हमें मिल रही है, तो दैट इज एन रिटर्न्स टू स्केल। simultaneously in the same proportion in the long run. लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉलोड किया जाता है रिटर्न्स टू स्केल में। व्हेन ए फर्म चेंज द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स इन द लॉन्ग रन इट चेंजेस इट्स सेल ऑफ प्रोडक्शन। हम जितना इनपुट चेंज करते जाते हैं, उसके क्वांटिटी में जितनी मात्रा हम कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से सेल ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो चेंज होते ही जाता है। एंड इट इज़ अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जिसके 3 स्टेज हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सेकेंड इज अ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एंड थर्ड इज डिक्रीजिंग और डिमिनाइजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? when proportionate increase in total output is more than proportionate increase in inputs। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में जितना इनपुट डाला जाता है उससे कहीं ज़्यादा जो है आउटपुट की प्राप्ति होती है, तो दैट इज़ अ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। If all inputs are increased by 100%, then the output increased by more than 100%। यदि हम इसको अच्छे से समझे तो क्या है, इनपुट हमने यूनिट में लिख रखा है, जिसमें 1K + 2L। 1K मीन्स एक कैपिटल एंड 2L मीन्स 2 लेबर हमने यूज़ किया है, तो उसका जो आउटपुट हो रहा है वो 100 यूनिट है। एंड यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स हमने देखा, तो अभी कोई परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे नील है। देन सेकेंड, हमने जो 1K रखा था एंड 2L रखा था, अब उसको इंक्रीज कर दिया है 100% से, मतलब 1K को हमने 2K कर दिया, एंड जो मैंने 2 लेबर्स रखे थे उसके जगह मैंने 4 लेबर रख दिए, जस्ट उसका डबल हो गया है। अब मेरा आउटपुट ये है कि 100 से वो सीधा 250 हो चुका है, मीन्स यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जितना हमने इनपुट करा उससे कहीं ज़्यादा हमें आउटपुट की प्राप्ति नज़र आ रही है, तो यही इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और इसमें हम इनपुट कितने परसेंट बढ़े हैं देखें, तो वहाँ पे 100% यहाँ पे बढ़ रहा है। इन द सेम वे थर्ड, यहाँ पे 4K एंड 8L हमने लिखा हुआ है और हमें आउटपुट मिल रहा है 600। तो यहाँ पे जो इनपुट है उसमें तो 100% बढ़ रहा है, नेक्स्ट सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल में गया तो 100% इनपुट में बढ़ रही है, लेकिन आउटपुट में डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट नज़र आ रही है। तो यही क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इसको हम ग्राफ में इस तरीके से देख सकते हैं। इट ऑकर्स मेनली ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जो कि सेकेंड स्टेज है आपके लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का। सो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मीन्स व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। मतलब जितना कि इनपुट हम डाल रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है, तो दैट इज अ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इफ ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 100%, then the output also increases by 100%। मीन्स जितने हमने 100% इनपुट बढ़ाया तो हमारा जो आउटपुट है वो भी 100% मिल रहा है। सपोज मैंने 4 कैपिटल एंड 8 लेबर लगाए हैं इनपुट के तौर पे, एंड आउटपुट मुझे मिल रहा है 600 यूनिट। और नेक्स्ट लेवल पे हम देखें तो मैंने अब 4K की जगह 8K रखा और 8 लेबर की जगह मैंने 16 लेबर रख दिया, मतलब मैंने उसका जस्ट डबल कर दिया, मतलब 100% वो बढ़ रहे हैं। तो अब मेरे को जो आउटपुट पहले 600 मिल रहा था अब मिलने लगा है 1200। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, बेसिकली 100% है, एंड दैट इज अ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। एंड हम थर्ड डिस्कस करेंगे डिमिनाइजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल इनपुट्स
is less than the proportionate increase in outputs. यहाँ पे क्या है, जितना इनपुट करा जा रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट तो हो रहा है, बट आउटपुट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में, बट जितना की अपेक्षा की जा रही है वो आउटपुट हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है। If all the inputs are increased by 100%, then the output increase by less than 100%. यहाँ से आपको पता चलेगा इस डेटा के अकॉर्डिंग कि कैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस जितना अपेक्षा किया जा रहा है उतना नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1K and 2L यूज़ किया गया है और जो आउटपुट की प्राप्ति है वो 120 है। एंड जब सेकेंड लेवल पे इनपुट बढ़ाया गया, यानी कि 1 के जगह 2K यूज़ किया गया है एंड 2L के जगह 4L यूज़ किया गया है, और यहाँ पे जो आउटपुट की प्राप्ति हो रही है वो 120 से अब 180 हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट तो हुआ आउटपुट में, बट 100% हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है जितना 100% उसके यूनिट में इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। आउटपुट यहाँ पे लेस देन 100% है। सो दैट इज अ डिमिनाइजिंग रिटर्न्स टू स्केल। Diminishing returns to scale occur mainly due to the diseconomies of large scale. तो दैट इज डिमिनाइजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे हमने 3 स्टेज को कवर किया रिटर्न्स टू स्केल के।